हमारी ज़िंदगी में है ना, कोई भी चीज़ बिना संयोग के नहीं होती। चाहे हमारी लाइफ में कोई आ रहा है या हमारी लाइफ से कोई जा रहा है, और कोई अगर हमें किसी चीज़ की वजह से परेशान कर रहा है, तो हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं ना, वो सब निर्धारित की हुई होती हैं। हमारी लाइफ में सारी चीज़ें क्या होती हैं, निर्धारित की हुई होती हैं। मतलब अगर हमारी लाइफ में कोई अगर हमें सपोर्ट कर रहा है, तो वो पहले से ही निर्धारित है। क्योंकि अगर वो हमें सपोर्ट कर रहा है तो इट मीन्स हमने उसके साथ में ज़रूर पिछले जन्म में कुछ उसको सपोर्ट किया हुआ होगा, या उसको कुछ वजह से उसके साथ में कुछ अच्छा किया होगा, तभी आज वो हमें सपोर्ट कर रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स खड़ा है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आप उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा पैसा निकल रहा है, ज़ाया हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आप फिनेंशियली प्रॉब्लम्स में हैं किसी ऐसे शख्स की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में ज़रूर आपने उस इंसान का पैसा खाया होगा, तभी वो इस जन्म में किसी न किसी बहाने से वो आपसे वो सारा अपना पैसा वसूल रहा है सूद के साथ में। तो जब तक उसका ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो जब तक, तो तब तक वो आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। जिस दिन उसका ये पूरा जो आप उसका चुका दोगे, तो वो आपकी लाइफ से अपने आप चला जाएगा। कई बार होता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हम लोग कोई हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन हम उसको उतना उस हिसाब से उसको नहीं पसंद करते हैं, नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए खड़ा रहता है, या जो भी जैसा भी है उससे होता है वो हमारे लिए करता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में ज़रूर वो हमारे माता पिता रहे होंगे, जिसकी हमने बहुत ज़्यादा सेवा की थी, और उस वजह से वो शख्स आज हमारे ज़िंदगी में हमारे लिए खड़ा है। मतलब हमारे ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी हमारे साथ में हमें कामयाबी मिल रही है, हमें नाकामयाबी मिल रही है, या हम धोखा खा रहे हैं, या हमें बहुत ज़्यादा कहीं से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, या कुछ भी जो हमारी लाइफ में जो भी चीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं, और कहीं न कहीं ये हमारे कर्मों से जुड़ी हुई होती है। हमने जो कर्म पीछे किए हुए होते हैं, आज हम इस जन्म में बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि मैं तो इस जन्म में एकदम सब अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मैंने किसी के साथ में कोई बुरा भी नहीं किया, मैंने किसी को कभी धोखा नहीं दिया, मैं एकदम सत्कर्म पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, जो भी है, तो मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पीछे के जो कर्म होते हैं ना, उसका फल हमें इस जन्म में मिलता ही है। आप 7 जन्मों का वो देख लो, कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसा जन्म हो जाता है, जिसके अंदर हमारे कर्म बुरे हुए थे। अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में टॉक्सिक लोग हैं, जो हमें हमेशा इरिटेट करते हैं, जो हमें बहुत ही हमें सुनाते हैं, तो आप उस चीज़ को ये जोड़ के देखिए कि कहीं न कहीं पीछे जन्म में ज़रूर वो आपका या तो नौकर रहा होगा, या कोई ऐसा शख्स रहा होगा जिसको आपने हर पल टॉर्चर किया होगा, जिसके साथ में आपने बहुत बुरा व्यवहार किया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से हमें ये चीज़ें भुगतनी पड़ रही है। तो हर एक कड़ी को, आपकी ज़िंदगी में हर एक कड़ी को अपने पीछे के कर्मों से जोड़ के देखिए। आपको यही महसूस होगा कि हाँ, कहीं न कहीं हमने कभी किसी के साथ में गलत किया था। इस वजह से आज हमें इसकी जो पनिशमेंट है वो हमें मिल रही है। कई बार होता है ना कि कई बार ऐसे हमारे सामने भी केस आते हैं कि कोई लड़का बोलता है कि मैंने तो इतना अच्छा, मेरा इतने सालों का रिलेशनशिप था, लेकिन वो अ, इतने सालों के बाद में अब टूट गया है, ऐसा है। तो वो इसीलिए टूटता है कि पीछे के जो हमारे कर्म होते हैं, जब तक उस लड़की के साथ में या लड़के के साथ में जब तक हमारे अच्छे कर्म रहे हुए होते हैं, हमने उसको सपोर्ट किया हुआ होता है, या उसने हमें हमने उसको जितना हमसे हुआ होगा हमने उसके लिए किया हुआ होता है, तो वो इस जन्म में आके उतना आपके साथ में जो उसका एक टाइम पीरियड निर्धारित होता है, उतने टाइम पीरियड के लिए वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आता है, आपको उतना ही सपोर्ट करता है, आपको उतना ही प्यार करता है। उसके बाद में उसका वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में, पिछले आपके जो पीछे के कर्म है, उसमें भी आपने उसको उतना ही टाइम के लिए सपोर्ट किया था, उसको उतना ही
रखा था अच्छे से, उसकी टेक केयर की थी, तो उतने ही समय के लिए वो भी आपकी ज़िंदगी में आया, उसने आपके साथ में रहा और उसके बाद में वो चला गया। तो हम लोगों को क्या लगता है कि है ना, हमें बहुत बड़ा धोखा मिल गया है, क्योंकि हमने तो उसको इतने अच्छे से रखा था, हमें धोखा मिल गया, अब क्या होगा, हमारे पुराने साल इतने सालों का रिश्ता टूट गया। तो ये चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे पीछे के जो कर्म होते हैं ना, उनके तार हमारी इस ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। हमारा जैसा कर्म होगा वैसे ही हमें रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जानबूझ के कभी भी हमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंदा अपने मन से, अपने आत्मा से, वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर उसके मन में वो फीलिंग्स आएंगी जिसकी वजह से वो आहत हुआ है या उसको उसका मन बहुत दुखा है। तो जानबूझ के हमें कभी किसी के साथ में अपना, हम इस जन्म में हमने पीछे जो कर्म किए हैं उसका, जब तक, आप ये सोचिए ना, कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, थोड़े से में ही हो जाता है, या तो आपके पैरों की हड्डियाँ टूट जाती हैं, या फिर है ना हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है, ये है। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम ये सोचते हैं ना कि मैंने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, मेरे साथ में ऐसा क्यों, मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो आप ये सोचिए कि आपका एक्सीडेंट बहुत हल्के में होके रह गया, आपको ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, आपका गर्दन तो सेफ है ना कम से कम। तो आप वो सोचिए कि आपका मतलब आपके कहीं न कहीं कुछ ऐसे कर्म थे जो अच्छे थे, जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो इंसान को अपने जो भी उसकी लाइफ में जो भी घटना घट रही है ना, चाहे वो कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है या बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ये जो चीज़ें हैं ना, हमारे पीछे के कर्मों से उसके तार जुड़े हुए हैं, जिस वजह से हमारे साथ में इस जन्म में ये सारी चीज़ें हमारे साथ में हो रही हैं। तो जब उसका समय आएगा, जब आपका ये समय आएगा, आपको 2 महीने, 4 महीने या 2 साल, 4 साल, 5 साल, आपको जितना भुगतना है उतना आपको सहन करके उसे थोड़ा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद में जब उसका समय आएगा, तब आपके साथ में आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव होती नज़र आएंगी। तो आपका वो जो आउटलुक है ना, जो उस आउटलुक को आप हमेशा पॉजिटिव में रखिए, उसको निगेटिव मत बनाइए, नकारात्मक मत बनाएं। क्योंकि नेगेटिव बनाने से क्या होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। आप पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि अगर ये हमारे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, इट मीन्स ज़रूर होने दीजिए, उसको होने दीजिए। उसको वो जो हमारा पीछे का जो पाप कर्म है, वो धीरे 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 वो ख़त्म हो रहा है। जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा उस दिन से आपका अच्छा समय आ जाएगा, अच्छे लोग आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो जिस इंसान का जितना आपके ज़िंदगी में आना लिखा होता है, जब आना लिखा होता है, जब जाना लिखा होता है, वो तभी आएगा तभी जाएगा, ठीक है। अगर किसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आपने भी उसको पीछे सताया होगा, तभी आज आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हर एक चीज़ को अपने पीछे के कर्मों से जोड़कर देखिए, आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा ही कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर गलती है, ये हमारे कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से आज हमें ये सज़ा मिल रही है। जिस दिन आपके ये कर्म, पाप कर्म जो है, वो जब उनका समय ख़त्म हो जाएगा तो आपके अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे, और अच्छे दिन आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए। जो अगर हो रहा है उसे होने दीजिए, उसे आप ये मानिए कि वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है, भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है जो हो रहा है। हर एक चीज़ का समय निर्धारित किया हुआ है, सब चीज़ों का एक समय निर्धारित किया हुआ है। जब जो चीज़ होनी होगी वो हो जाएगी। आप सिर्फ अपने सत्कर्म पे रहिए, सच की राह पर चलिए,
हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, जानबूझ के किसी को दुःख मत दीजिए, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके साथ में आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा ही होगा। जय श्री श्याम।